एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है प्रोटोटाइप। ठीक है, ये टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि दो बच्चे नए हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप, एक टॉपिक जो कि किस पे है, जावास्क्रिप्ट में। फिर जब ये स्टूडेंट दो नया ऐड हुआ है तो इस हिसाब से मैं रिएक्ट स्टार्ट करता हूँ, वो ज्यादा बेटर है जो सबको समझ में आ। ठीक है, तो प्रोटोटाइप टॉपिक हम बीच में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी ऐसा हमें रिएक्ट में ऐसा यूज दिखाई नहीं देता हमारे पास पेज पर। जो बच्चा नया ज्वाइन हुआ है, जावास्क्रिप्ट की क्लास आपकी होंगी, जब भी होंगी आपको मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, आप मैम से पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर मैं आपको जब भी जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड करूंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा कि जावास्क्रिप्ट क्लास विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस। क्लियर? तो रिएक्ट जेएस है क्या? रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, और बेसिक इसका वर्क देखा जाए तो डिजाइन के लिए। नहीं, ये सब पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा प्रोटोटाइप के साथ। अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो लेट आया है। ठीक है, डिजाइन के लिए यूज होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, इस पर यूज होता है। बेसिकली फ्रंट एंड है, इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि हमें HTML आता हो, CSS आता हो और बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हो। क्लियर? अगला चीज, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब है कि अगर आप कोई पेज बना रहे हो, ठीक है, जिस पेज में हेडर है, बीच में मिड पार्ट बना है, नीचे फुटर पार्ट बना हुआ है, फिर तो हर एक फाइल को, हेडर को अलग फाइल पर रखना पड़ता है, मिड को अलग फाइल पर रखना होता है और फुटर को अलग फाइल पर रखना होता है, जिसे कंपोनेंट बोला जाता है। बेसिकली क्या बोला जाता है? कंपोनेंट बोला जाता है। कंपोनेंट का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो हिस्सा है, भाग। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करने के काम आती है। तो अगर डिजाइन के अलावा चीजों को यूज करना है तो हमें उस पर्टिकुलर चीज को डाउनलोड करना पड़ेगा
और वो डाउनलोड हम करते हैं किसके थ्रू, npm के थ्रू, जो कि हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर है। बेसिकली अगर अपनी कॉमन सेंस पे माना जाए तो यहाँ पर पैकेज बनाकर लोगों ने डाल रखे हैं, डेवलपर्स ने डाल रखे हैं, हम उन्हें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ डिजाइन कर सकती है, इसके अलावा कुछ और भी करना है तो हमें npm से चीजों को डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली खाने में सिर्फ दाल मिली है, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, तो किससे मांगेंगे, npm से। ठीक है, जैसे npm का यूज करते हैं, पैकेज को डाउनलोड करके उस पैकेज को हम लोग वर्क करके आते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट org। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप, स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग है चीजों को डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल साइट पर पढ़ना। ठीक है, अगर आप रिएक्ट जेएस लिखते हैं तो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है reactjs.org। इस reactjs.org पर ये ट्यूटोरियल बनाते हैं, यहीं पर डेटा होता है, यहीं से पढ़ते हैं और यहीं से यूज करते हैं। फिर ऐसे ही एंगुलर के लिए भी क्या होगा, एंगुलर वालों ने क्या बनाया होगा, अपना साइट बनाया होगा, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर कौन है, एंगुलर। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, अगर स्ट्रक्चर बेस पे देखा जाए, पढ़ने के हिसाब से देखा जाए तो एंगुलर काफी बेटर दिखाई देता है रिएक्ट से। ठीक है, रिएक्ट कॉम्प्लिकेशन ज्यादा क्रिएट करता है लिखते समय कोड, बट कंपेरेटिवली फास्ट है। ठीक है, साइट हमें जल्दी लोड करना चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई क्लिक करूं, जैसे ही क्लिक करूं वैसे ही डेटा हमारे पास पेज पर आ जाए। ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर हम चाहते हैं तो हमारे को क्या चाहिए, रिएक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए कि अगर आपको पेज बनाना है, सही से पेज को पढ़ना है, तो उस समय एंगुलर काफी बेटर है। ठीक है, लिखने में, क्योंकि उन्होंने अच्छा अच्छा पैटर्न बना रखा है, एचटीएमएल अलग फाइल पर, सीएसएस अलग फाइल पर, जावास्क्रिप्ट अलग फाइल पर, प्रॉपर खुद से कंपोनेंट क्रिएट होता रहता है, वर्किंग फाइल बनती रहती है। ठीक है, समझने के हिसाब से भी कंपेरेटिवली एंगुलर ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, बट रिएक्ट मार्केट में ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि रिएक्ट कंपेरेटिवली एंगुलर फास्ट है। वेबसाइट हम फास्ट लोड कराना चाहते हैं, इसलिए रिएक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक, ये दोनों में सिर्फ फास्ट होने का वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, लोडिंग फास्ट है, क्लिक करो तो चीजें फास्ट हो रही है, ऐसा कुछ। एंगुलर पे भी अगर आप पढ़ते हैं तो एंगुलर में भी क्या है, एंगुलर की वेबसाइट होगी, आपने सिंपल एंगुलर किया, angular.io करके इनकी साइट बनी हुई है, जिस पर इन्होंने प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल लिखा हुआ होता है, और यहीं से हम यूज करते हुए, जैसे जैसे कोई भी कंप्यूटर पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़ते हुए चले जाते हैं। टॉक्स पे डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, चीजें पढ़ाई होंगी, तो यहीं पर सब कुछ होगा, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ सब मेंशन। ठीक है, ऐसा ही रिएक्टिव पे क्या है, रिएक्ट वर्ड, जिस बच्चे को पढ़ना इस किताब से आ गया, इसका मतलब उसने सीख लिया, बुक तो सामने में पढ़ी है। ठीक है, सब कुछ होगा, मेन कॉन्सेप्ट, यहाँ एडवांस गाइड्स, बुक्स, सब लिखा पड़ा है। आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, आपने कोई एप्लीकेशन बनानी, देखो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप लिखा है, जैसे बनाते हैं यहाँ पर लिखा है, देखो कमांड होगी npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये है देखो कमांड लिखा है साइट पर। इसीलिए फ्लो को समझना है चीजों को, ऐसा नहीं कि याद करने वाला फ्लो रखना। तो कैसे करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग कर। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, कुछ भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, एपीआई फैच करना, एपीआई पे वर्क करना, राउटिंग करना, जो भी कुछ कहेंगे हम लोग npm के थ्रू डाउनलोड करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज करना npm के थ्रू। स्टार्ट किया, मैं पेज पर आया, जैसे मैंने डेस्कटॉप पर यूकैट नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में गया,
कौन सा है हमारे पास 230 पैच जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट 2 इसके अंदर बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, न्यू रिएक्ट। इस रिएक्ट वाले फोल्डर को लेट्स से मैं cmd पर ओपन कर देता हूँ, cmd कमांड प्रॉम्प्ट, और इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन किया, यहाँ पर आया, कमांड पीछे जो लिखी हुई है उसी कमांड को लिख रहा हूँ किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, ये फैन करना हो इसी में चल जाए, npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसका नाम ये, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्या बना दिया, प्रोजेक्ट। क्लियर? ये कमांड कहाँ लिखी हुई है, ऑफिशियल साइट पर लिखी है, ये देखो। ठीक, इसी कमांड को हमने, अब जब हम इसे बना रहे हैं तो आप नोटिस करना, मैंने एंटर प्रेस किया तो ये एक प्रोजेक्ट को बनाएगी। ठीक है, पैकेजेस बनेंगे और फाइलें बनेंगी, कुछ ना कुछ बनेगा इस कमांड से। अब इस टाइम पर हमें ये फोकस रखना है कि हमारे सिस्टम पर इंटरनेट की स्पीड ठीक हो, ठीक है, और हमारा इंटरनेट जो है वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशंस का हो। ठीक है, अगर स्लो चलता है तो भाई उस पर SSD डलवा लो, रैम ठीक कर लो उसकी। ठीक है, तो अगर ये नहीं रन हो रहा है तो ये दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है या फिर इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है। ये एप्लीकेशंस को खुद से बनाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो कमांड है उससे खुद से एप्लीकेशंस बनेगी। बस हम एप्लीकेशन जब बन जाएगी तो उस पर क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ठीक है, देखो ये प्रोजेक्ट बन गया इस कमांड को लिखने से। ठीक, एक सिंपल सा काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको अपने
फाइल पर जाकर ओपन फोल्डर, जावास्क्रिप्ट 2 के अंदर था, तो बस उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाओ। यहाँ पर आपके पास रिएक्ट है, इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 है, ये भी प्रोजेक्ट है, ये ओपन कर लेना है। तो कमांड आपने टाइप करी थी, उस पर्टिकुलर कमांड से आप देखो इतना कुछ बन गया है। नोट मॉड्यूल्स बन गए हैं, कुछ एक पब्लिक फोल्डर बन गया है, और कुछ एसआरसी फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ उस कमांड से हो गया। सिंपली क्या बना हुआ है उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर पे बिल्कुल थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। हम यहाँ पर पेज पर आए, कैसे इसे रन कराना है ऊपर मेंशन है। We suggest that you begin by typing cd project and then npm start। रन कराने के लिए कमांड है npm start। हमने लिखा cd प्रोजेक्ट जो हमने बना रखा है, इसके अंदर हम लोग आए और मैंने लिख दिया क्या npm start, ठीक। बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 3000 नंबर के पोर्ट पर एक एप्लीकेशन रन होगी, ठीक है। उस एप्लीकेशन पर जो भी कुछ इन्होंने बनाया होगा वो हमें दिखेगा। तो हमारे पास पेज पर लोकल होस्ट 3000 नंबर के पोर्ट पर एक एप्लीकेशन खुल रही है जो बना हुआ है पहले से। ध्यान देने वाली बात यह है, रिएक्ट को पढ़ने के लिए सिंपल सा हमें टॉपिक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, एरे की मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझना, इतना पता है तो हम काम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर पेज पर आए, हमने लिखा है, अब देखो क्या कह रहा है, कोई कुछ रोटेट हो रहा है, ये एनिमेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पेज पे एडिट कहता है कि src/app.js को आप एडिट करो और उसके बाद क्या कर लो, देख लो पेज को, ठीक है। मतलब जब मैंने, अब ध्यान देने वाली बात कहां पर है, जब मैं npm स्पेस स्टार्ट करता हूं तब क्या रन हो रहा है ये समझना है मुझे, ठीक है। अभी मैं कोई भी फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो जब मैंने npm स्टार्ट लिखा तो सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि वेबसाइट का कौन सा पेज चलता है, index.html। तो ये index.html किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर। मतलब जब npm स्टार्ट की कमांड लिखी गई तो चला npm index.html। अब अगर index.html के अंदर में इन्होंने क्या करा है, अब देखो, Alt+Z कर रहा हूं, ये फेविकॉन आइकन ये लगा रखा है ना उन्होंने, ठीक है। मैं अगर इसे कमेंट कर दूं Ctrl+/, तो मेरे पास पेज में से फेविकॉन आइकन हट जाना चाहिए यहाँ पर से, ठीक है। मैंने इसे सेव कर रखा है, Ctrl+S की कमांड चला रखी है, और यहाँ पर मेरा सर्वर क्या हो रहा है, मैंने कहीं चला रखा है, सक्सेसफुली चेंज कर रखा है। तो यहाँ पर पेज पर मैं आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये हटना चाहिए मुझे, ठीक है। ध्यान देना है ये बात है, ये वाली बात है कि कहाँ पर अगर मैं पेज पर कोई चेंजेस करूँ, यहाँ पर मैंने चेंजेस किया, मैंने फेविकॉन आइकन लगा रखा है, ये हटना चाहिए। अच्छा, अगर मैं अभी नोटिस करना, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये logo.png कुछ लगा हुआ है, एप्पल टच, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पेज पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट ऐप लिखा है, टाइटल लिखा है ना रिएक्ट ऐप, इसको कमेंट मार के देखते हैं, Ctrl+/, हट रहा है कुछ, ठीक है। अब ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि कौन से वाले पे क्या है, आइकन लगा रखा है, फेविकॉन कहाँ पर किया है इन्होंने, रिलेशन मैनिफेस्ट किया है, और रिलेशन किसके साथ में है, आइकन के साथ में है। यहाँ पर एक लिंक रिलेशन एप्पल टच पब्लिक, अब ढूंढनी पड़ेगी कि वो इमेज कहाँ पर लगी, फेविकॉन आईसीओ कहाँ पर है, ठीक है। ये फेविकॉन आईसीओ हमारे पास मेंशन है, नया बनाना है तो नया यहाँ पर इमेज को क्या करेंगे हम, चेंज करके देखेंगे, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ से टच होके आई होगी, अपने पर्टिकुलर पेज से बन रही होगी, यहाँ जो इमेज बन कर
तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ नोटिस करना है। अभी इसको अनकमेंट रखते हैं, जब हम चेंज करेंगे तब हम देखेंगे कि इसको इमेज को चेंज कर देंगे यहाँ। Ctrl+S। अब यहाँ पर अगर आपने टाइटल चेंज किया इस वाली पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर हमने टाइटल लिखा हुआ देखा था ये, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ facebook.com तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइटल चेंज हो जाएगा facebook.com। उसकी भी फेविकॉन की भी इमेज चेंज करके देखेंगे कैसे पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज डालनी है और चेंज कर देंगे। बन रहा है चेंज? क्लियर? अब यहाँ पर पेज पर है, तो ऐसे ही अगर मैं इस इमेज की जगह पर दूसरी इमेज डाल दूं और यहाँ पर इमेज का पाथ क्या कर दूं, चेंज कर दूं इस जगह पर, तो मुझे क्या मिल जाएगी, दूसरी इमेज फेविकॉन पे दिखाई देगी। पब्लिक फोल्डर के अंदर डालनी है, ध्यान में रखें। जाकर पेज पर अगर नोटिस करें तो ये पेज बढ़ रहा है, तो हमारे पास बॉडी पर एक डिव बना रखा है जिसपे क्या लिखा है, रूट। कुछ लिखा ही नहीं उसके अलावा, जबकि हमेशा वेबसाइट कौन सी चलती है, index.html चलता है। दिख जो रहा है वो index.html रहा है। आप देखो अगर मैंने इस div रूट को यहाँ से कमेंट कर दिया, नोटिस करना इस बात, Ctrl+// और मैं यहाँ पर लिख दूं हेलो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग रिएक्ट ऐप, ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मेकिंग रिएक्ट ऐप ये लिख दिया मैंने। नीचे वाली लाइन को क्या कर रखा है, अभी कमेंट कर रखा है। Ctrl+S किया और जाकर पेज पर देखा, दिख रहा है हेलो आई हैव स्टार्टेड दिस, ठीक है। बट इन्होंने क्या कर रखा है, एक डिव बना रखा है जिसकी आईडी क्या दे रखी है, रूट दे रखी है, बट इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है, बट फिर भी दिख रहा है मुझे पेज पर, समझ रहे। तो इन्होंने क्या किया है, npm स्टार्ट चलते ही सबसे पहला चलता है index.html, फिर index.html के अंदर से इन्होंने इस div id रूट को बनाकर एक JS फाइल पर बाइंड किया है, ठीक है। अब क्या कर रखा है, इसके बाद इन्होंने इस index.html के बाद चलती है src के अंदर index.js फाइल, क्लियर। जो div id रूट है उस div id रूट को इन्होंने इस पर्टिकुलर फाइल पर गेट करा है। देखो यहाँ पर क्या है लिखा है, document.getElementById कौन सी, रूट, और उस वाली रूट वाली आईडी को बाइंड करके उसके अंदर जो रेंडर हुआ है, रेंडर मतलब शो होना, रेंडर का मतलब क्या करना, शो करना, और शो किससे करा रखा है, इस पर्टिकुलर ऐप को, कोई ऐप है, ठीक है, और उस ऐप को ऊपर इन्होंने इंपोर्ट किया है। कल पढ़ा था मॉड्यूल, जो भी फाइल है उसको ऊपर इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करके कहां पर, यहां पर एज अ टैग यूज किया है। इसको बोला जाता है JSX। आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JSX, लिख लो कॉपी में क्योंकि इंटरव्यूअर पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज JSX, पहला क्वेश्चन ये कि जो आपने फाइल थी वो फाइल तो app.js की है, मगर पेज पर यूज कैसे किया गया, ऐसा टैग यूज किया गया उसे, क्योंकि रिएक्ट का लिखने का तरीका है, ठीक है। व्हाट इज JSX सर्च करना है, ठीक है, JSX क्या होता है, बेसिक सा सर्च करना है बस, ज्यादा रट्टा बट्टा कुछ नहीं मारना है, खाली सर्च करके देख लेना है कि भाई ऐसा कुछ है, क्लियर। अब पेज पर, अब इन्होंने क्या किया है, मतलब ऊपर तो इन्होंने इंपोर्ट किया है ऐप को और उसके साथ बाइंड किया गया है, इसे कहते हैं बाइंड करना, बूटस्ट्रैप करना भी बोलते हैं कुछ लोग इसे। ये ऐप वाला कंपोनेंट ऐड है, अब ये ऐप वाला कंपोनेंट बोल रहा है, देखो, ठीक है। यहाँ पर बोलते समय क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐप वाला कंपोनेंट इंपोर्ट किया गया है यहाँ पर और ऐप को एज अ टैग यूज किया गया है, ठीक है, ये वर्डिंग है बस। अब देखो ये ऐप वाली फाइल कहीं बनी है, कहां पर बनी है, app.js। तो जो हमें दिख रहा है ना, ये रिटर्न के अंदर जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है हमें पेज पे, ये जो लिखा हुआ है ये दिख रहा है हमें पेज पे। तो जब npm स्टार्ट की कमांड चली तो index.html, मगर index.html के साथ कौन जुड़ा है, index.js, index.js के साथ में ऐप जुड़ा है, तो दिखता कौन है, फिर अब कुछ लोग क्या करते हैं, index.js वाली फाइल पर ही यहाँ पर अपना एक फाइल बनाकर उसको जोड़ देते हैं,
मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐप बनाया रहने देता हूँ कि हाँ ठीक है ऐप बना है, कोई नहीं, ऐप पर चेंजेस कर लूंगा, ऐप पर नहीं बना दूंगा। ठीक है, हर एक बंदे का पढ़ाने का तरीका अलग है यहाँ। ठीक है, तो मैं ऐप पर ही जाकर ऐप पर फोकस करता हूँ कि भाई इनका ऐप है, अच्छा ये जो बना है ये दिख रहा है। अब देखो इन्होंने कुछ इमेज इमेज बना रखी है, कुछ लिखा है कोड पर, तो ये हमें पेज पर दिखाई दे रहा है, जो हमें पेज पर दिख रहा है तो ये बना है। किस पेज पर है ये, एडिट डॉट ऐप डॉट जेएस वाली फाइल पर। देखो ये था ना लर्न रिएक्ट, ये एंकर बना रखा है। अगर मैंने इसे नीचे वाले को कमेंट कर दिया कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, जाकर पेज पर देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये चिन्ह दिख रही है, मैंने कमेंट कर दी है नीचे एंकर वाली। ठीक, अगर मैंने इसके ऊपर एडिट एसआरसी ऐसा सेव टू रिलोड ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है एडिट एसआरसी सेव टू रिलोड। ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, मुझे पेज पर नहीं दिखेगा। अब क्या दिख रही है, सिर्फ एक इमेज। अब ये जो इमेज वाली फाइल है, यहाँ पर तो सिर्फ क्या बना है, इमेज बना है ना, बट ये राउंड हो रही है, कैसी करी होगी, एनिमेशन से करी होगी सीएसएस में। ठीक है, तो इन्होंने ऐप डॉट जेएस वाली फाइल के साथ में ऊपर किस फाइल को इंपोर्ट किया है, ऐप डॉट सीएसएस को, मतलब इसके लिए फाइल बनी हुई है ऐप डॉट सीएसएस वाली। और यहाँ देखो इन्होंने एनिमेशन लगा रखा है, ऐप, ये देखो मीडिया प्रेफर्ड, और क्या लगा है ये, एनिमेशन लगाया ना लोगों पे। ठीक है, स्पिन हो जाए इनफाइनाइट टाइम, अगर मैंने इसे कमेंट कर दिया तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश हो गई। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, एनपीएम स्टार्ट करते ही चलता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ जोड़िए इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस के साथ में ऐप डॉट जेएस जोड़िए, ऐप डॉट जेएस दिखती है, ऐप डॉट जेएस की सीएसएस लिखी है ऐप डॉट सीएसएस पर। क्लियर, आप पेज पर आए, आपने कहा सर मेरे को क्या करना है इनसे, अब इनने ऐसा किया है तो आपने बता दिया है, मुझे तो अपना पेज बनाना है। ठीक है, मैं तो अपना पढ़ना चाहता हूँ, तो कैसे पढ़ेंगे, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, कंट्रोल प्लस एस, इसको रहने देते हैं, जो है अभी रहने देंगे, बाद में चेंज करना सिखा देंगे। अभी हमारे पास जो भी ये लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर देते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करेगा कुछ ना कुछ पकड़ने में, समझाने में। मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया और इसे कमेंट कर दिया, और ये हेडर का एक टैग है, इसे भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो अभी मेरे पेज पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये पेज। ठीक, ये पेज हमारा एप्लीकेशंस का कंटेनर है। जो आप लेआउट बनाने की बात करते हैं एचटीएमएल में, तो आप लेआउट कैसे बनाते हैं, पहले डिव कंटेनर बनाते हैं, फिर कंटेनर के अंदर डिव हेडर बनाते हैं, फिर डिव मिड बनाते हैं, फिर डिव फुट बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो ये हमारा कंटेनर है, फिर कौन, ऐप, इस पर हमें बाकी फाइलों को जोड़ना है। क्लियर, इस बात को समझना है कि ये कंटेनर है। अब बाकी फाइलें जोड़ने का मतलब आप क्या करेंगे, आप कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक, तो आप कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, जैसे अभी तो क्या है, हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी लिखोगे तो ये आपको दिखेगा ना पेज पर। मैंने सब कमेंट कर दिया है तो अब ये दिखेगा, पेज पर जाकर देखो, दिख रहा है हेलो गुड मॉर्निंग, ये सेंटर पर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके लिए सीएसएस लिखी होगी इसने, सेंटर वाली कहाँ पर लिखी होगी, ऐप डॉट सीएसएस पर लिखा है टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, उसकी क्लास बना रखी है इसने, कहाँ पर, ऐप डॉट जेएस पर। देखो क्लास को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, क्लास नेम, ध्यान रखना है ये रिएक्ट है, इस पर इसकी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, क्लास को क्लास नेम लिखते हैं यहाँ पर, आईडी को आईडी ही लिखते हैं। अगर मान लो आपने कहा सर मैं इसको क्लास नेम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सर ये इसकी एक आईडी होगी, मेरी बेसिक बेसिक बातों को समझना, मैं एडवांस सिखाता हूँ चीजों को। यहाँ पर आईडी होती, तो आईडी होती तो भाई कोई नहीं, तो यहाँ पर डॉट की जगह क्या लिख दे, एस लिख दे। चल इस पर एक टेक्स्ट लाइन तूने दे रखा है, अपनी सीएसएस लिख सकता है तू यहाँ पर। ठीक, बैकग्राउंड कलर, सर मेरे को ऐसा चाहिए बैकग्राउंड कलर, सर मैं इसको टेक्स्ट लेफ्ट लेना चाहता हूँ, लिख दे भाई, फिर लेफ्ट लेना चाहता है ले, लेफ्ट आएगा।
ठीक है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट लिखा, जाकर अगर मैं पेज पर देखूं तो क्या दिख रहा है, लेफ्ट पे दिख रहा है, आ रहा है बैकग्राउंड ब्लर। ठीक है सर, मैं इस पे थोड़ा सा लाइन हाइट देना चाहता हूँ। लाइन हाइट क्या करती है, हाइट को बढ़ाती है। अब इसीलिए जरूरी है आपको सीएसएस आनी चाहिए भाई, बिना सीएसएस के मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पेज, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। हो रहा है, लाइन हाइट क्या करती है, हाइट बढ़ाती है। ठीक है, सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आप इसकी लाइन हाइट को अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा दो। यहाँ पर 130 पिक्सल लिखा मैंने, और जाकर पेज पर देखूंगा तो इसकी क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। अब हमें बनाने होते हैं कंपोनेंट। यही तो बोला मैंने, क्या बनाने होते हैं, कंपोनेंट बनाने होते हैं। ये कंटेनर वाला पेज है, इस पर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, और बाकी कंपोनेंट आप अलग अलग बनाएंगे और उन्हें यहाँ पर ऐड करेंगे। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर वे पर आप बनाइए। आपने क्या किया, एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर आप आए, आपने एक फोल्डर बनाया, जिस फोल्डर का नाम आपने क्या लिख दिया, कंपोनेंट। अभी मैंने बाकी कोई भी फाइल नहीं डिस्क्राइब करी है, ठीक है, रन करने वाला पैटर्न बताया कि कैसे होता है। हमने एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया। अब कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी मेरे को वर्किंग करना है, तो मैं काम कर रहा हूँ, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। नोटिस करना मेरी बात को, और उस एक्सटेंशन का नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट स्निपेट। ये मैंने इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा, मेरे को कोड को लिखने में ना आसानी होगी। ठीक, और एज अ फ्रेशर्स आप कोशिश ये करें कि कोड को लिखने की आदत डालें। ठीक है, बट मैं अपनी हेल्प के लिए ऐसा करता हूँ कि मैं इजीली समझा पाऊँ चीजें को, सिंटैक्स हर एक चीज याद करने से बचूं। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है एक्सटेंशन पर जाकर। अभी आप इंस्टॉल करें हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप पर्टिकुलर जगह पर आए, आप कंपोनेंट पे एरिया पर आए। अब कंपोनेंट में क्या कॉन्सेप्ट, दो तरीके से कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास क्लास हो सकता है, एक हो सकता है फंक्शनल कंपोनेंट। अभी बस खाली नोटिस करना है। ठीक है, अभी आप थ्योरी जैसा पढ़ रहे हैं। आपने पेज पर आए, आपने एक नई फाइल बनाई कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर। लेट्स से इस फाइल का नाम आपने लिख दिया फर्स्ट डॉट जेएस। क्लियर, अब जेएस लिखा, और उसके बाद आप यहाँ नोटिस करना क्या किया मैंने, क्लास कंपोनेंट बनाना है। तो अब रिएक्ट स्निपेट मैंने डाउनलोड कर रखा है, उसका शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। क्लास